बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सनाम जद। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी दुआएं कीजिए। इबादत का सिलसिला बेहतरीन होना चाहिए जुमे का दिन, क्योंकि इस दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है और कहते हैं कि इस दिन में कोई एक ऐसी घड़ी कबूलियत की होती है कि जब आप जो भी दुआ करते हैं उससे कबूलियत हासिल होती है। वैसे तो हर दुआ जो है रब के आगे बहुत मकबूल है। जो हमारी जायज़ दुआएं हैं, जो हमारी नेक तमन्नाएं हैं, अपने रब तक पहुंचाते हैं अपने दुआओं के सिलसिले को। तो कुछ दुआएं इस दुनिया में ही कबूल कर ली जाती हैं और कुछ दुआएं जो हैं वो दूसरी दुनिया के लिए, आखिरत के लिए संभाल कर रख ली जाती है। इसलिए दुआओं का सिलसिला जारी रखें। जब हम इबादत करते हैं और उसके बाद दुआ मांगते हैं तो वो रब के आगे बहुत मकबूल होती है। तो ज़रूर अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एवरी मंडे, थर्सडे और फ्राइडे आप एक ऐसी शख्सियत को देखते हैं जो आपको बताते हैं कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इस परेशानी के आलम में, इन सिचुएशंस में आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी में जो है वो मस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। सो इस हवाले से गुफ्तगू होगी। वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, स्टोन एक्सपर्ट हैं, अली तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना। अली कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है, ठीक ठाक माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा, और अली से आज जो है इंशाल्लाह फ्राइडे को हम मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो आप हमारे अगले सेगमेंट में देखेंगे भी। अभी अली से ब्रेक पे बल्कि शो स्टार्ट होने से पहले मैं अली से बात भी करी थी नज़र बद के हवाले से, जिसके बारे में बारहा हम बात करते भी रहते हैं अपने प्रोग्राम में। माशाल्लाह से हमारे पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान मजीद मौजूद है जिसमें हर बीमारी का इलाज मौजूद है, हर चीज़ की शिफा मौजूद है। लेकिन हम बात यही है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है कि हम उस रस्सी को थामते हुए आगे बढ़ते हैं। अली, नज़र बद इट्सेल्फ इसकी हकीकत है और होती भी है। और उससे बढ़कर अगर मैं एक लेवल ऊपर बात करूं तो लोग जो है वो जादू भी कराते हैं लोगों पर, और जादू भी बरहक है। इस हवाले से भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम अपनी कुछ लोगों का ही जिक्र कर रहे थे जिसमें लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो जिक्र भी करते हैं। तो अली, जब ये ब्लैक मैजिक, क्या इसको कराना आसान है और इसको ख़त्म करना मुश्किल है? जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, जो लोग इन सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, हालात ख़त्म हो जाना, कारोबार ख़राब होना, सेहत ख़त्म होना, लोग कब्रों तक पहुंच जाते हैं। तो जो लोग करवाते हैं उनको आसानी से लोग मिल जाते हैं ब्लैक मैजिक करवाने के लिए, और जो बेचारे इसको भुगत रहे होते हैं उनको इसका असर ख़त्म करवाने के लिए लोग नहीं मिल पाते। क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? सना, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जादू एक हकीकत है और यकीन कुरान पाक में इसमें इसका जिक्र है कि ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इसमें पढ़ कर गिरोह पर पढ़ कर फूंक मारने वालियों के शर से। सूरह फलक में है, सूरह वन्नास में है कि जो जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं, वो इंसान बहुत जुल्म करते हैं जो किसी पर काला इल्म करवाते हैं। और यकीनन मेरा ईमान है सना, क्योंकि जो लोग किसी पर काला इल्म या कोई भी गंदा इल्म या कोई शैतानी इल्म करवा रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में ही वो चीज़ से गुजारता है। उन पर यकीनन उनका ज़ाहिर और उनका बातिन दुनिया में नज़र आता है। तो जादू यकीनन एक... अच्छा, कोई ये क्यों करवाता होगा? अपनी नफ्स की तसल्ली के लिए, अपने आप को अब सुकून ढूंढने के लिए। हाँ। कि मेरी नफ्स को खुशी मिलेगी कि अगर शख्स, एक सामने वाला शख्स जो है वो बर्बाद हो जाएगा, उसका काम तबाह हो जाएगा या उसकी सेहत खराब हो जाएगी, तो ये आप अपनी नफ्स को खुश करने के लिए करते हैं। अपने शायद अपने जो नफ्स अम्मारा पर जो इंसान नहीं कंट्रोल कर पाता, जो इंसान का, क्योंकि शैतान भी हमारे अंदर इसी तरह मूव करता है जिस तरह हमारी वेन्स के अंदर खून दौड़ता है। तो जब किसी इंसान का बस नहीं चल रहा होता है हाथ से, या वो शायद सबसे आसान तरीका ही समझता है कि घर बैठे या आराम से किसी के जिम्मे लगाया, जो कोई काला इल्म करने वाला हो या कोई ऐसे बाबे, जो ये कब्रिस्तानों में से जाके खोपड़ियों पे वो चीजें, मैं तो हैरान हूँ कि उनको तो अल्लाह
अल्लाह माफ़ करे हमसे वो चीज़ें देखी भी ना जाए और हाथ लगाते हुए हमें घिन आती है और पता नहीं किस तरह वो बैठ के जगहों का अपना एक तकद्दुस है जी। उन कब्रों का, उन कब्रिस्तानों का, लेकिन जो लोग वहाँ जाते हैं, खैर ऐसे लोग पता नहीं वो इंसानी शक्ल में दरिंदे हैं, वो कौन है जो इस तरह के काम करते हैं। अच्छा, वो जो कर रहे हैं वो तो इटसेल्फ गुनाहगार है, लेकिन जो करवा रहे हैं, जो ये सोच लेकर और चंद पैसों की खातिर उन तक पहुंचते हैं, वो कितने बड़े जो है मुजरिम हैं। अपनी जान पे, अपने जानों पे खुद वो जुल्म कर रहे होते हैं। मैंने अभी बताया ना कि वो इंसान जो किसी का बुरा सोचता है या बुरा चाहता है, वो जानी तौर पे हो या माली तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाने की ये चाल चल रहा होता है। तो लेकिन मेरा ईमान है इसमें अब ये कि अच्छा, लेकिन अली अब आप देखें ना, एक शख्स है जो काम, चाहे वो बिजनेसमैन है या वो स्क्रीन पर आने वाला शख्स है, अब वो अपनी तरफ से तो कोशिश करता है कि लोगों को उसकी ज़बान से या उसके अमल से तकलीफ ना पहुंचे, वो अपने किरदार को भी बेहतर रखता है, अपनी ज़बान से भी लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब कौन क्या सोच रहा है, किसके जहन में क्या चीज़ चल रही है, किसके दिल में क्या है, ये तो आप नहीं जान सकते। तो अब आप लोगों के अमल से महफूज कैसे रह सकते हैं? कोई आपसे अंदर ही अंदर हसद कर रहा है, चाहे आप कितने मस्बत हैं, लेकिन वो आपके लिए मनफी सोच रखता है, तो आप तो ना जानते हैं और ना आप कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, क्योंकि अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। और हम कैसे जज करें कि हम डेली जिसके सामने जाके मिलते हैं और अपने इसमें वो ऑफिशियल काम हो या घर पे हो या कोई रिलेटिव के यहाँ, या उसके दिल में हमारे लिए बुग़्ज़ है या वो कीना रख के बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बस मैं तो यही कहूँगा सना कि जहाँ आपको शक हो किसी ऐसे फैमिली रिलेटिव पे या कोई फ्रेंड पे या जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ फीलिंग हो जाती है। कोई इंसान किस नज़रों से आपको देख रहा है या आपके रास्ते में हर्डर्स पैदा करने की कोशिश कर रहा है या आप कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको दिल दिमाग फील करना शुरू कर देता है, तो फिर आप उसके सामने जब जाएं तो आप आयतुल कुर्सी, तीसरा कलमा और चारों कुल की तिलावत करते रहें। तो ये मेरा ईमान है कि इससे आपके ऊपर गंदे असर का असर नहीं होगा और आप उस जगह पर सेफ रहेंगे। डेफिनेटली। और ये तो वैसे भी हमारी आदत होनी चाहिए कि जब हम घर से निकलें तो हम चारों कुल और आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ पढ़कर जो है वो अपने ऊपर दम करके अपना एक हिसार बनाकर निकलें, ताकि रब हमें खैरियत से महफूज तरीके से वापस अपना घर तक लेके जाए। कैसी नज़रें हैं, कैसे लोग हैं, क्या सोच है जिनका आपको जो है वो सामना करना पड़ता है थ्रू आउट योर डे, तो इसलिए अपनी हिफाजत खुद करना जो है वो लाजिम है। आप पढ़कर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे लोगों की नज़रों से और उनके शर से आप महफूज रह सकेंगे। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से। जी मरियम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आपका शो बहुत अच्छा है, आप होस्ट बहुत अच्छी आप कर रही हैं। एंड अली भाई की मैं बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, इनका काम बहुत अच्छा है, मैं रोज इनका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू सो मच। एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी अपने स्टार से रिलेटेड। ओके मरियम, पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त है, मुझे अपना बर्थ स्टोन एक्चुअली पता करना है। एंड मेरा एक प्रपोजल है, वो 22 दिसंबर है। नाम उनका? उनका नाम अली है। अली है। अच्छा, अली की वालदा का नाम और आपकी वालदा का नाम? अली की वालदा का नाम हाजरा है और मेरी मॉम का नाम है आमना। आमना, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। सेकंड जो प्रपोजल है वो 22 जैन है। मैंने इसमें से पता करना है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। अच्छा, जो सेकंड है उनका नाम क्या है? उनका नाम आसिफ है। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 22 जैन। अच्छा, अली की 22 दिसंबर है और ये 22 जैन है, राइट? जी एग्जैक्टली। अच्छा, आपके लिए 22 जो है वो बड़ा लकी नंबर लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। खुद ये 21 अगस्त हैं। अच्छा, आसिफ 22 और अली 22, तो मेरे ख्याल से 2 का नंबर जो है वो इनके लिए पता नहीं कितना लकी है। खैर देखते हैं। मरियम की डेट ऑफ बर्थ प्लीज। मरियम है 21 अगस्त। 21 अगस्त, ओके। जिनके प्रपोजल आए हुए हैं अली साहब, अली हैं 22 दिसंबर और अली की वालदा का नाम है हाजरा। और जो दूसरा प्रपोजल है वो है आसिफ, और आसिफ की डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी। राइट, यस, थैंक यू। यू वेलकम। हाँ जी, तो कौन सा स्टार मैच कर रहा है? वेल आमना,
शी इज ल्यू। आमना नहीं, मरियम। सॉरी, इनकी वालदा का नाम आमना है। ओके, आज मरियम। अली जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं, नहीं कॉल नहीं सुन सके। एकदम प्रपोजल माशाल्लाह, नाम, हाँ। डेट ऑफ बर्थ से बाई नेम एंड बाई बर्थ शी इज लियो, शम्स बुर्ज असद से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। यहाँ पे अगर हम मरियम के जायचे की पोजीशन देखते हैं तो वेल, इनका सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, लक हाउस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका सेवंथ हाउस बहुत अच्छा है, इनका फर्स्ट हाउस यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला जायचा ही बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पे 3 हाउसेस का कंटिन्यू इसमें स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना इस बात की अलामत है कि मरियम एक अच्छे टाइम को माशाल्लाह इसमें फेस कर रही हैं। ये वक्त इनका अच्छा शुरू हो रहा है, बल्कि ये साल इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। इंपॉर्टेंटली 7th हाउस में इनको वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो कि एक मोहब्बत का स्टार होता है। और यहाँ पे हमारी सिस्टर फायर साइन से बिलोंग कर रही हैं, तो इनके लिए सजिटेरियस मुश्तरी बुर्ज कॉज से रिलेटेड जो प्रपोजल है अली साहब का बेस्ट रहेगा, बिकॉज अली साहब ही आल्सो बिलोंग टू सजिटेरियस मुश्तरी बुर्ज कॉज से बिलोंग कर रहे हैं। इनसे आपके जायचे की पोजीशन मैच कर रही है। आसिफ से नहीं, अली साहब से। अली से 22 दिसंबर। यस, अच्छा अच्छा। सेक्रेटरीज मुश्तरी बुर्ज कॉज, तो दोनों ही फायर साइन हो गए। आसिफ साहब 22 जनवरी, ही इज एक्वेरियस, जोहल जिसे हम बुर्ज दिलो कहते हैं, तो वो इसमें एयर साइन है, तो उनके साथ तकरीबन 60 to 70% स्टार मैच कर रहे हैं, जबकि फायर साइन टू फायर साइन आप दोनों के स्टार मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जायचे में सेक्वेरिस का स्टार आपको सूट करता है। अगर इनसे आपकी मैरिज होती है तो बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी। आपके अपने जायचे में जैसे आपका लक हाउस एंड फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है। पर्सनैलिटी, शख्सियत के हवाले से प्रैक्टिकली तौर पे आप कोई भी अच्छा काम करके फेम, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट हासिल कर सकती हैं। बहुत अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी इसमें किस्मत से और एक अच्छी एबिलिटी से नवाजा है, जिससे आप आगे मजीद कामयाबी हासिल करेंगी। बर्ड स्टोन आपका रूबी एंड येलो सफायर बनता है। लकी नंबर 1 एंड संडे योर लकी डे। रेड चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। संडे के दिन अगर आप रेड चीज़ में लाइक कोई भी वेजिटेबल, रेड लोबिया, मसूर की दाल सदका कर देती हैं या बड़ा गोश्त, तो इससे फिजिकली सेफ रहेंगी आप नजर बद से, बंदिशात से, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। एंड सूरह वल कमर और सूरह वल शम्स की तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा। ओके राइट जनाब, आई होप मरियम कि आपने ज़रूर जो है वो तमाम चीज़ें सुनी भी होंगी और आप उन्हें फॉलो भी करेंगे। अच्छा अली, कोई स्टोन ऐसा है या जिस तरह आप लौह देते हैं कि उसको अगर आप वेयर कर लें, आप स्टोन पहने, तो उस स्टोन से जो है आप इस तरह की नज़रों से या इस तरह के जो काले जादू या काला इल्म वगैरह होता है, इससे आप महफूज रह सकते हैं? बिल्कुल सना, मैं हर स्टार की लूह बना के देता हूँ और एक मुबारक साद होती है। हाँ। एक मुबारक टाइम होता है, जिस तरह हम लकी डे बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ल्यूज का लकी डे संडे है, तो संडे मॉर्निंग में इसमें बाद नमाज फजर, इसमें सूरज तुलू होने के फौरन बाद जो 1 आवर होता है, तो वो मुबारक साद होता है उस स्टार का। उस मुबारक साद में फिर वो लूह बनती है, जैसे लोहे शम्स। कौन बनाता है? आपके पास ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली, डेफिनेटली, बिल्कुल। कुछ ऐसे बुजुर्ग मैंने रखे हुए जो डेफिनेटली मेरे लिए काम करते हैं और मेरे इसमें जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उससे डेफिनेटली मेरा ईमान है कि क्योंकि ऐसी तमाम चीज़ों के लिए रूहानी लोग होना, उनका नमाज का पाबंद होना, तमाम चीज़ों को, वैसे तो ये हम सब पर भी लाजिम है। अगर हम नहीं करते तो बुरी बात है, हमें भी करना चाहिए। लेकिन जितना आपका बेहतर आपका अमल होगा, उतना बेहतर शफा भी कहते हैं ना आपको हासिल होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है प्रैक्टिकली तौर पे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल आप कोई काम करते हैं नेकी का, तो आपको डेफिनेटली फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही एक रूहानी खुशी मिलती है। अच्छा, लौ कितनी तरह की लौ होती है? इसमें 4 मेटल इसमें हम बनाते हैं, जिसमें कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड गोल्ड प्लेटेड होती है। ये मिक्स होता है डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा। जिस तरह 4 अनासर से इंसान की तख्लीक हुई है, जिसमें हम बताते हैं 4 साइन होते हैं, एयर, वाटर एंड अर्थ, इसमें एंड फायर साइन। तो वो जो मेटल होते हैं वो भी एयर साइन एंड अर्थ साइन के ही एलिमेंट होते हैं, जो आपको फिजिकली तौर पे फायर। फिर उसमें
नक्श बने होते हैं अल्लाह ताला के मुबारक नामों का इसमें। अच्छा, हर स्टार के अलग अलग लॉ है? डेफिनेटली, बिल्कुल। तो मतलब 12 लॉ हैं फिर? लोहे मुश्तरी, लोहे जोहर, लोहे शम्स, लोहे जोहरा, तो डेफिनेटली हर स्टार की। अच्छा, अगर मेरा जिस तरह मैं टॉरस हूँ तो मेरी कौन सी लॉ? लोहे जोहरा बनेगी ना आपकी, क्योंकि आपका डेफिनेटली, क्योंकि बुर्ज सौर है आपका, उर्दू में आपका स्टार जोहरा है, तो उसका ज़ोडिक साइन आपका बुर्ज, इसमें सौर बनता है। अच्छा, उसको आपको गले में पहनना होता है? अच्छा, अगर उसे आप पहनते हैं तो उससे आपको क्या फायदा हासिल होता है? बहुत सारी चीजों से। अच्छा, क्या क्या फायदा है वो हम अली से पूछेंगे। एक कॉलर पहले शामिल कर लेते हैं ताकि ये आप लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके कि इस चीज को पहनने से क्या क्या फायदे आपको हासिल हो सकते हैं। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं हानिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। हानिया, राइट? जी बिल्कुल राइट। जी हानिया, आप क्या करती हैं? मैं बस पढ़ती भी हूँ, साथ जॉब भी करती हूँ, साथ अपने बहन भाइयों को भी देखती हूँ। तो ये तो आप बहुत सारा काम करती हैं माशाल्लाह। हाँ जी। है ना? आपको पता है जब हम अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सर्व कर रहे होते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो ये भी सवाब के दर्जे में आता है। और ये आप बहुत बड़ा काम करिए माशाल्लाह। रब आपको और तौफीक दे कि आप इस तरह अपने प्यारों की जो है वो खिदमत कर सकें। क्या पूछना चाहेंगी? मुझे एक्चुअली सन आप ही अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। उनके माशाल्लाह से 2 प्रपोजल आए हुए हैं, तो उसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा उनके लिए, ये मुझे बता दीजिएगा। और नाम बताइए। नाम है महविश। ओके, लिख रहे हैं? 20 जनवरी। 28 जनवरी। जी, मदर नाम शाइस्ता। ओके। और जिनका प्रपोजल आया हुआ है उनका नाम है आलियान। आलियान, राइट। 25 अगस्त। ठीक है। और मदर नाम नसीम बीबी, राइट। 15 जुलाई। थर्ड, उनका नाम बताएं थर्ड का। इमरान, अली इमरान। अली इमरान, ओके। 15 जुलाई डेट ऑफ बर्थ। और मदर नाम है परवीन कौसर। 16 जुलाई या 15? 15 जुलाई, ओके ओके। और आपने अपनी सिस्टर का क्या नाम बताया था? महविश नाम है। प्लीज कंप्लीट जायशा। और लो का आप बता रहे हैं, माशाल्लाह से लो का भी बता दीजिएगा जो उनको सपोर्ट करे, और स्टोन भी। बिल्कुल, लो के बारे में भी मैं अली से और भी जानूंगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुझे ब्रेक लेना है पहले। ओके, सो पहले एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जायचा भी डिस्कस करेंगे और मजीद बात करेंगे अली से लौ के हवाले से। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का बन सकते हैं आप हिस्सा। नंबर स्क्रीन पर है और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर। आप अपने स्टार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रपोजल आपके लिए आया उससे कंपैटिबिलिटी आपकी मैच करती है या नहीं, ये आप जान सकते हैं। या कोई बिजनेस डील आप किसी के साथ करने जा रहे हैं तो आप उस हवाले से भी अली से डिस्कशन कर सकते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर थी हमारे साथ। कॉलर का नाम हानिया, राइट, हानिया थी। और उन्होंने अपनी सिस्टर महविश के बारे में पूछा है कि उनके 2 प्रपोजल आए हैं, तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? जी अली, एक है आलियान और दूसरे हैं अली इमरान। ओके, डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? जी प्लीज, एग्जैक्टली। इन्होंने अपनी सिस्टर का नाम महविश बताया था। महविश 20 जनवरी। शी इज कैप्रिकॉर्न, ज़ुहुल बुर्जद्दी से बिलोंग कर रही है हमारी ये सिस्टर। शी इज अर्थ साइन। तो यहाँ पे अगर हम इनके स्टार को मैच करते हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि किसके साथ मैच कर रही है, कौन इनका अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो इन्होंने 2 नाम बताए। आलियान 25 अगस्त, ही इज वर्गो, तारू, तो बुर्ज सुमला से बिलोंग कर रहे हैं। और सेकंड नेम अली इमरान, 16 जुलाई, ही इज कैंसेरियन, कमर, बुर्ज सरतान से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर साइन है अली इमरान एंड आलियान है वर्गो, ही इज अर्थ साइन। तो अर्थ आलियान के साथ इनका जायचा मैच कर रहा है। ये इनके अच्छे लाइफ पार्टनर। आलियान भी अर्थ साइन है। तो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ये तीनों स्टार आपस में मैच करते हैं। तीनों स्टार अगर आपस में कोई भी रिलेशन कायम करते हैं, अच्छे बिजनेस डील हो, शादी हो, अच्छे, तो बहुत ज्यादा सिंसियर रहेंगे, एक दूसरे का एहसास और एक दूसरे के ख्यालात और जज्बात, फीलिंग को बहुत जल्द
समय Okay, लेते हैं। okay, तो यहाँ पे इनके अच्छे लाइफ पार्टनर आलियान साबित होंगे अगर इनके साथ इनकी मैरिज होती है। जोड़े तो अल्लाह ताला ने आसमान पे बनाए, लेकिन यहाँ पे थ्रू एस्ट्रोलॉजी स्टार हम मैच कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल। अब बाज दफ़ा ऐसा होता है सना कि जो इसमें कोई भी हमारे कॉलर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम तो दूसरे स्टार जो नहीं मैच कर रहे हैं उनके साथ हम उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होता झुकाव ज्यादा है। हाँ। तो बस ये कि फिर मेरा काम है एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन करके स्टार बताना। तो यहाँ पे स्टार इनका अच्छा, जब हम देख रहे होते हैं ना तो हमें अक्सर जाहिरी चीजें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन थ्रू स्टार ये एक स्टडी है, ये आपको कैलकुलेशन देती है जो शायद थोड़ी आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, तो वो हमें शायद समझ नहीं आ रही होती। बट ये कैलकुलेशन है ना अली, एक पार्टी को ना दूसरी पार्टी से, एक्स वाई दोनों पार्टीज को जो है वो हम जानते नहीं है। हम तो जो बेस्ट होता है वो आपको सजेस्ट करते हैं। सो अली, इन्होंने ये भी पूछा था कि मेरी जो सिस्टर हैं उनका लकी स्टोन और जो लॉ आप बता रहे हैं वो कौन सी होगी उनके लिए? लोहे तारुत इनकी बने तारुत। ओके महविश बिकॉज अच्छा नहीं, इनकी तो ये कैप्रिकॉर्न है, तो लोहे जोहल इनकी बनेगी। और जिनके साथ स्टार मैच कर रहा है वो वर्गो है, तारुद बुर्ज सुमला, तो दोनों की मैंने लो बता दी है। तो इनकी सिस्टर की लोहे जोहल बनेगी क्योंकि बुर्ज जद्दी से बिलोंग कर रही है, शी इज कैप्रिकॉर्न। और बहुत ही मुबारक इनके लिए लोहे जोहल पहनना रहेगा क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है। 90% इनके जायचे की पोजीशन 7th हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो खुशियों का घर, चाहतों का होता है, तो यहाँ पे अगर अपना बर्थ स्टोन के साथ साथ अगर लोहे जोहल भी वेयर करती है तो बहुत मुबारक रहेगा। लोहे जोहल की डेफिनेशन थोड़ी सी है कि ये आपको फिजिकली तौर पे हर किस्म के ब्लैक मैजिक से, वाइट मैजिक से, नजरे बद से, बंदिशाह से सेफ रखती है फिजिकली तौर पे। उस वक्त इसमें एट द स्पॉट आप किसी भी जगह पे हैं, आपको कोई शक है, कोई किसी जगह पर आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस वक्त आपके ऊपर किसी का अमल नहीं चलेगा फिजिकली तौर पे। अगर आपको कोई चीज भी खाने में दी जाती है या कोई पिलाने की कोशिश भी कोई इंसान करता है तो ये लो उस असर को जायल कर देती है। इतना स्ट्रॉन्ग इसमें जो है इसका बिलीव है। ओके राइट जनाब, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसका ज़रूर जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसको पहनना चाहिए। अच्छा, हो गया कंप्लीट रेमेडीज में कॉलर शामिल कर लूँ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अख्तर अली बात कर रहा हूँ। नाम अपना फिर से बताइए। अख्तर अली बात। अख्तर अली, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी अख्तर, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी मुझे अली से पूछना था अपनी जॉब के मुतालिक कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ काफी अरसे से, लेकिन मेरी कोई जॉब नहीं लग पा रही। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ? फोन बता दें, मुझे कोई दुआ बता दें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी राइट 1984। राइट, हम डिस्कस करते हैं अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया, रब आपकी मुश्किल आसान करे। जॉब के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लोगों को। जी अली। अख्तर अली, माय डियर ब्रदर, यू बिलोंग्स टू एक्वेरियस। जोहल बुर्ज दिलों से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जायचे की पोजीशन अगर देखते हैं तो इस वक्त थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा है आपका टाइम। वेट करना होगा। जॉब के हवाले से तो प्रॉब्लम में इस वक्त टाइम आपका जा रहा है क्योंकि अगले तकरीबन 5 to 6 मंथ तक मे बी पॉसिबल आपको जॉब के हवाले से कोई अच्छी जॉब के हवाले से गुड न्यूज़ मिल सके। इन बिटवीन यहाँ पे आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली जस्ट ओनली फॉर 10th हाउस। वो इस बात की इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई छोटा सा इस वक्त आपको कारोबार कर लेना बहुत मुबारक रहेगा। इम्पोर्टेंटली कोई भी फूड आइटम में या कोई भी जिस चीज़ में भी आपको कुछ एक्सपीरियंस है या किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस का तजर्बा नहीं है तो कोई अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव में से, अपने दोस्त के साथ आप कोई बिजनेस पार्टनर इसमें कर सकते हैं। इम्पोर्टेंटली आप एयर साइंस से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए इसमें जेमिनाई, लिब्रा एंड टॉरस एंड एक्वेरियस, ये 3-4 स्टार आपके साथ बहुत सिंसियर रहेंगे, नहीं देंगे, आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, आपको फिजिकली तौर पे बहुत ज़्यादा इसमें इनकी तरफ से अच्छी एडवाइस मिलती रहेगी। फाइनेंशियली तौर पे ये लोग आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये 4 स्टार से आप कोई भी कारोबार की पोजीशन अगर करने में है तो डेफिनेटली एज अ ब्रदर एडवाइस है कि आप कारोबार कर लें, क्योंकि जॉब के हवाले से मैं आपको एडजस्ट होते हुए नहीं देख पा रहा, बल्कि 7 मंथ तक आपको वेट करना होगा। एक्वेरियस है, दुर नजफ यमनी की या फिर इसमें एमिथेस्ट, बहुत ही खूबसूरत ये तीनों रूहानी स्टोन है। बल्कि मैं आपको एडवाइस दूंगा अगर आप व्हाइट क्रिस्टल कलर में दुर नजफ
अगर आप पहनते हैं तो फिजिकली तौर पे एक तो आपको इसमें नजर बद का सामना नहीं करना पड़ेगा, रूहानी पावर आपके अंदर आएगी, आप माशाल्लाह इबादत की तरफ आपका रुजू होगा। वाइट चीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। इस वक्त कंटिन्यू सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल और सूरह बकरा की आखिरी 10 आयत की कंटिन्यू तिलावत करना इंतहाई मुबारक होगा और बायस बरकत होगा। बिल्कुल, रोजगार के लिए सूरह वाक़िया को तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूर इसे पढ़ा कीजिए, अपनी आदत बना लीजिए। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। कौन है हमारे साथ? लुबना फ्रॉम लाहौर। जी लुबना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई को मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम लुब्रा, थैंक यू मेरी बहन आपकी कॉल करने का। अल्लाह का शुक्र है भाई। एक तो कब से नंबर डायल कर रही हूँ, आपके नंबर कदर बिजी रहते हैं, जब से शो चलता है करते हैं इतनी देर हो जाती है, लेकिन नंबर बहुत मुश्किल से लगता है। अच्छा जी, तो उसके लिए हम आपसे माजरत कर सकते हैं और आपको खुशामदीद कहेंगे सलाम पाकिस्तान में कि आपकी कॉल मिल गई है और अब हम आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू सना। पहले तो मेरा एक ये सवाल है कि आप मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कोई अपनी पर्सनल बात अगर शेयर करना चाहे जो बंदा लाइव ना कर सके, ईमेल या बाय मैसेज आप उससे रिप्लाई करते हैं? बिल्कुल हम रिप्लाई करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपके जितने भी ईमेल्स आएँ मैं उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल भी करती हूँ, अली से हम डिस्कस भी करते हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं ऑन एयर भी ना डिस्कस करूँ आपके प्रॉब्लम को, तो जो अली के नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आप इन पर कॉल कर लीजिए। आप प्रोग्राम के बाद अली से आप बात कर सकती हैं, या आप अगर मुझे मैसेज करना चाहें सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर तो आप ज़रूर हमें ईमेल कर सकती हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द ईमेल भेजूंगी, तो प्लीज मुझे इसका रिप्लाई चाहिए होगा। जरूर। और दूसरा माशाल्लाह मैं अली भाई आपको मुबारकबाद भी देना चाहूंगी। मैंने आपको कुछ दिन पहले मेरे भाई ने आपसे राब्ता किया था, अली नाम है मेरे भाई का भी। अच्छा। 12 जून 1982 उनके डेट ऑफ बर्थ है। आज माशाल्लाह उनकी बर्थडे भी है। क्या बात और है, आपसे मैंने आज उनको मेरी तरफ से विश कीजिएगा। हाँ, और happy दूसरी birthday। बात यह है कि वो उन्होंने आपसे स्टोन वगैरह लो आपने उनको भेजी थी, तो माशाल्लाह उससे उनके जो काम वगैरह में रुकावट थी वो खत्म हुई है। माशाल्लाह वो 15 जून को भाई जा रहे हैं दुबई। माशाल्लाह, मुबारक हो। जबरदस्त। और तो ये सफर अभी उनके मजीद हक भाई में भी- मुझे ये पूछना है कि आप मुझे ये बताएं कि आगे इंशाल्लाह उनकी कारोबार में बरकत रहेगी या नहीं, ये उनके लिए क्या मुबारक रहेगा, प्लीज ये आप मुझे बता दें। अच्छा जी, राइट। थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आप हमें कॉल करी थी, लाहौर से हमारे साथ कॉलर मौजूद थी और इन्होंने अपने भाई की एक तो बर्थडे, तो आप वो कह रही हैं कि आप उनको विश कर दिल दें। की गहराइयों से हैप्पी बर्थडे टू योर ब्रदर एंड आपके भाई हमेशा खुश रहें, सलामत रहें और वो जो भी सफ़र पर जा रहे हैं जिस मकसद के लिए भी, तो उनके साथ हमारी दुआएं हैं और अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ दे। बाकी आपने कहा कि जो भी कोई आपका पर्सनल प्रॉब्लम है जो आप ऑन एयर नहीं शेयर कर सकते, तो आप डेफिनेटली इसमें स्क्रीन पर मेरा ईमेल आईडी इसमें डिस्प्ले हो रहा होता है, तो मेरे वो बहन भाई जो ऑन एयर हमें नहीं लाइव अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको रिप्लाई करूँगा। इसमें अली का अगर हम जायचा बनाते हैं 12 जून इसमें ही जेमिनी बुर्ज जौजा से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। बुर्ज जौजा की पोजीशन बहुत अच्छी है, लक हाउस इनका बहुत अच्छा है, इसमें सफ़र करना बहुत मुबारक रहेगा अली के लिए। कोई बिजनेस करना बेस्ट रहेगा। जॉब के हवाले से गुड न्यूज़ है, मे बी पॉसिबल शायद अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो यकीनन कोई जॉब या बिजनेस या कोई काम के हवाले से ही अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के हवाले से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो कि इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। बल्कि अगले नेक्स्ट 3 to 4 ईयर बहुत मुबारक है इनके लिए। 7th हाउस के हवाले से खुशियों और चाहत, मैरिज पर्पस के हवाले से लक हाउस इनका बहुत अच्छा है, किस्मत इनका साथ देगी अगले 3-4 साल तक, माली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो यहाँ पे अगले तकरीबन 2-3 साल में इनको अच्छे स्टार भी सपोर्ट करेंगे। इंपॉर्टेंटली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस से इनको फ़ायदा होता रहेगा। ये एयर साइन एंड अर्थ साइन से इनको आगे फायदा होगा फाइनेंशियली तौर पे। ग्रीन एमरल्ड अगर ये इन्होंने यकीनन ग्रीन एमरल्ड इनको मैंने सजेस्ट किया होगा। आपने लौह भी उनको दी अच्छा, है very और जबरदस्त। स्टोन भी दिया है, तो वो ये बता तो रही हैं कि आपने दोनों चीजें उनको सजेस्ट की हैं और उन्होंने पहनी हुई भी हैं। पहने रखें और भाई का सदका देती रहा करें। और बहनें जब भाई के लिए दुआ करती हैं तो डेफिनेटली मेरा ईमान है कि बहनों की दुआ अल्लाह बहुत कबूल करता है और वो भाई जो अपनी बहनों को खुश रखते हैं
उनका ख्याल करते हैं तो यकीनन उनके रिस्क में, उनके कारोबार में बरकत भी रहती है। वैसे भी भाइयों को अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए, बहनों को बड़ा मान होता है अपने भाइयों पर। जो भाई नहीं रखते अपनी बहनों का ख्याल वो अच्छे भाई नहीं है, इसलिए आप सब अच्छे भाई बन जाएं और अपनी बहनों का ख्याल रखें। और उनकी दुआएं जो हैं वो बड़ी कीमती होती हैं। और बड़ा कहते हैं कि जो तीतियानियाँ होती है ना, हम पंजाबियों में, हमारे में बड़ा कहा जाता है कि उनको जो आप देते हैं या जो उनके साथ हंसकर भी बात करते हैं ना, उसकी बड़ी बरकत होती है आपकी ज़िंदगी में भी, आपके कारोबार में भी। तो इसलिए जो लोग आपसे मुंसलिक हैं, स्पेशली आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेगम, उनका ख्याल रखना। और ये वो लोग होते हैं, ये वो रिश्ते हैं जो बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ों पर खुश हो जाते हैं। वैसे शॉपिंग की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, वो ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आती हैं। शायद हम बड़ी खुशियों को हासिल करने के लिए बड़ा इंतज़ार करते हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द ही बिखरी हुई होती हैं। बस अगर हम उन्हें समेट लें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। अली, आपकी कितनी बहन है? मेरी एक बहन है माशाल्लाह, और मैं उन्हें बहुत खुश रखता हूँ और मुझे बहुत दुआएं देती है, आप यकीन करें इसमें। और बहनों को मान होता है, और बहन अनमैरिड हो या मैं समझता हूँ कि वो शादीशुदा भी हो जाए, फिर भी आपका हक बनता है भाइयों का। और बड़े भाई हों या छोटे भाई हों, मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ अपनी बहन को। और अच्छा, आप ये भी देखें कि जिन बहनों के भाई और उनके, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप तो कोशिश ही करते हैं कि अपना बेस्ट किया जाए अपनी बेटियों के साथ, लेकिन भाइयों की तरफ से जिन बहनों को सपोर्ट होती है ना, वो अपने ससुराल में भी बड़े जो है वो रोब से कहूँ मैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको भी पता होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बात होगी तो इसके भाई आके खड़े हो जाएंगे इसके सही लिए। बात है। तो इसलिए ये जो पीछे की मैके की सपोर्ट होती है ना, ये आपको अपने ससुराल में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है कि नहीं, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके पीछे वाले इसका बड़ा ख्याल करते हैं। इसलिए भाइयों को मान रखना चाहिए अपनी बहनों का। बिल्कुल, और बहनों की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए, और उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात हों या अगर वो कोई चीज़ की विश भी करती हैं तो यकीनन मैंने देखा है कि बाज़ इसमें उनके हस्बैंड वो विश पूरी नहीं करते तो उनको वो भाइयों से कहना पड़ता है। तो यकीनन इसमें मैं समझता हूँ कि भाइयों को वो ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए यकीनन इसमें। और क्योंकि मे बी पॉसिबल कि उनके वसाइल ना हों और वो अपने लॉज में, क्योंकि ज़ाहिर है फिर इसीलिए ना कि बचपन तो साथ गुजारा है ना, वो रौनकें, वो तमाम चीजें, वो बहनों का, अपने भाइयों का ख्याल रखना। आपकी बहन छोटी है आपसे बड़ी? मेरे से बड़ी है माशाल्लाह। इसमें बल्कि और 2 भाइयों से बड़ी है। तो इसमें लेकिन मुझे वैसे ही बहुत प्यार है क्योंकि एक बहन है और माँ बाप तो नहीं है, तो फिर मुझे उस बहन के अंदर माँ की झलक नजर आती है। तो इस तरह तो मैं बहुत, वो जब भी फोन करती है आप यकीन करें, वो ना भी मुझे कहे तो मैं डेफिनेटली बहुत सारी चीजें, बल्कि मैं माशाल्लाह रोजाना ही कुछ भेजता रहता हूँ। अच्छा, चले अच्छी बात है। वैसे भी अभी जितने भाई देख रहे हैं उनकी बहनें जो अपने ससुराल में है, आम का सीजन है, जरा मंगवाएं आम की पेटियां और भिजवाएं जो है गिफ्ट के तौर पर। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट ये खुशियां हैं जो आप आम की सूरत में किसी को भेजेंगे। आगे ईद आने वाली है, रमजान है, तो ये शब रात पर बहनों के घर जाना, चीजें लेकर जाना, ये जब फलों का मौसम आना तो फल लेकर जाना, ये वो खुशियां हैं जो आपको जिंदगी में रिफ्रेश करती हैं। तो इन खुशियों को जो है वो थाम कर रखें और इनके साथ आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी और खुशगवार हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे जायचे, बहुत सारी बातें, स्टोन हो, लॉ हो, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि मैं अपने स्टोन के बारे में जानूँ, अपने लकी कलर। कुछ लोग बड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन वो इग्नोर करने वाले भी सुनते ज़रूर हैं कि अच्छा क्या होने वाला है, नहीं ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें होती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रोडिक्शंस हैं वो आपके सामने भी आ रही होती हैं, लेकिन आप उनको शायद समझना नहीं चाहते। सो जो बिलीव करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं करते वो उनके लिए भी हम आपके लिए शो करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सो अली हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अली, हम स्टोन्स के बारे में जब बात कर रहे थे तो एक हमारे पास ईमेल भी आई थी, तो वो मैं शामिल करती चलूँ। उनका पूछना ये था कि उन्होंने कोई रिंग बनवाई थी और वो कहते हैं कि मैंने रिंग रखी है ड्रॉर में और नेक्स्ट डे वो रिंग
उसमें वहाँ नहीं थी, मतलब वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो चोरी हो गई या कुछ, क्या स्टोन्स गायब भी हो जाते हैं? इसमें कोई हकीकत है इस बात में? बिल्कुल इसमें हकीकत है सना। अच्छा, खुद ही गायब हो जाते हैं स्टोन? स्टोन का गायब हो जाना और स्टोन के अंदर क्रैक्स आ जाना, टूट जाना, डेफिनेटली इस बात की कोई इंडिकेशन होती है। ये इशारा है, बहुत कदीम कुतुब में और बहुत पुराने जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, स्टोन एक्सपर्ट, तो उनकी जो पुरानी इसमें कुतब है तो उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई स्टोन आपको रास आ रहा होता है, अगर आपने फिरोजा पहना हुआ है, यमनी अकीक पहना हुआ है या कोई रेड याकूत पहना हुआ है, तो इट्स मीन के जब वो अपने कलर चेंज करता है और आपको इसमें फील होता है कि पहनने से आपको कोई रूहानियत फील होती है और आपके अंदर अच्छी पॉजिटिव चेंजिंग आई है, तो डेफिनेटली इसमें तो 2-3 तरीके, जैसे स्टोन का टूट जाना, क्रैक्स आ जाना, उसमें स्पॉट आ जाना और उसमें बारीक इवन के रिंग से गायब हो जाना, तो इस बात का इशारा है। रिंग से भी गायब हो जाता है? जी बिल्कुल, रिंग से भी गायब हो जाता है। ओके, राइट, डेफिनेटली। तो फिर दोबारा वही पहनना चाहिए? डेफिनेटली फिर वही स्टोन पहनना चाहिए। इट्स मीन कि वो आने वाली कोई मुसीबत या परेशानी या किसी जादू या किसी वो नहीं चाहता आपके साथ रहना, इसलिए वो गायब हो गया, लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि उसको ही पहनना। डेफिनेटली, क्योंकि वो आपका बर्थ स्टोन है और वो आपको वही स्टोन फिर आप पहने नहीं कैरेट में, जो फॉर एग्जाम्पल आपने 6, 7, 8 कैरेट का पहने हो तो आपको डेफिनेटली वही स्टोन रास आ चुका होता है, तो आपका इसमें आपको फिर उसी रिंग में या कोई नई रिंग में बनवा के। अच्छा, वो लोग जो फोन भी नहीं कर पाते, ईमेल का भी एक्सेस नहीं है उनको, लेकिन वो प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो कोई इस तरह के स्टोन्स हैं जो सब पहन सकते हैं और उससे उनको पॉजिटिव एनर्जी मिले, चाहे अपनी स्टार, अपना डेट ऑफ बर्थ पता है या नहीं पता? माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा। 3-4 ऐसे स्टोन है इसमें सना जो पहने जा सकते हैं। इसमें 3 स्टोन का तो मर्द हो या खवातीन, दोनों में से कोई भी डेफिनेटली उसमें कोरल, मरजान, पर्ल, मोती एंड सुर्ख याकूत, रूबी, और जो चौथा स्टोन है बहुत ही मुबारक, जिसे हम यमनी अकीक कहते हैं, जो इसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहना है और इसमें बहुत सारी, वैसे अकीक के भी बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी उसकी इकसाम है, लेकिन आप कह रहे हैं यमनी अकीक में वो सब पहन सकते हैं। और आई थिंक ब्राउन से, हनी ब्राउन से कलर का होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल ब्राउन कलर का। तो ये स्टोन के बारे में कहा जाता है कि ये आपको इबादत की तरफ लेकर जाता है, आपका दिल नरम करता है, आपके अंदर पाकीज़गी पैदा करता है, आपके अंदर तो आपने कहा यमनी अकीक हो, मरजान, मोती और सुर्ख याकूत, रूबी जिसे कहते हैं। ये 4 स्टोन ऐसे हैं जो जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या जो कॉल नहीं कर पाते, वो लोग इन स्टोन्स को पहन सकते हैं अगर आप वेयर करना चाहें। मुझे इसमें स्पेसिफिकली नहीं होता कि खवातीन के लिए ये है या मर्द जो है वो, क्योंकि नॉर्मली मैंने हकीक मर्दों को पहने में तो देखा है, और रूबी जो है वो खवातीन बड़े शौक से पहनती है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, बिल्कुल स्पेसिफिकली आपका बर्थ स्टोन होता है। अब अगर आपका रूबी बर्थ स्टोन बनता है तो डेफिनेटली आप रूबी वेयर कर सकते हैं। अगर आपका फिरोजा बनता है, अगर आप सही फेरियस है, तो डेफिनेटली आप फिरोजे के साथ यमनी अकीक पहन सकते हैं, आप फिरोजे के साथ कोरल, मरजान पहन सकते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो है तो येलो सफायर, अगर आपका बर्थ स्टोन बनता है तो आप येलो सफायर पुखराज के साथ यमनी की पहन सकते हैं। तो इस स्टोन की अफादियत में और इजाफा होगा, उसकी रूहानी पावर और बढ़ जाएगी जब आप अपने बर्थ स्टोन के साथ यमनी कीक पहनेंगे। अच्छा, तो क्या ये जो स्टोन्स हैं या ये जो हम रिंग्स बनवाते हैं, इनकी हिफाजत भी का भी तरीका होता है, या इनको भी कहते हैं ना दूध में रखो, या इसको जो है इसको भी दाल में रख के, चने की दाल में इसका सदका किया जाता है, और इस तरह की बड़ी सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, तो इन बातों में कितनी सदाकत है? बहुत इसमें है सदाकत, क्योंकि आपने अगर एक स्टोन अल्लाह ताला की नेमत पहन रखी है, यकीनन ये भी इसमें सना पहाड़ों में उगते हैं सदियों में, और समंदर की गहराइयों में अल्लाह ताला ने इसमें मरजान पैदा किए, मोती पैदा किए, तो एक तो बावजू रहना चाहिए, फिर इसके ऊपर इसमें दुरूद इब्राहिम पढ़कर इस पर आप इसमें फूंक मारते रहें इसमें, और कुरान पाक की तिलावत करते रहें। इसे डायरेक्ट कोई गंदी चीज़ ना लगने दें, कोई गलाजत ना लगने दें। इवन कि अगर आप वॉशरूम में जाते हैं, अगर आपको याद रहता है तो आप इसे उतार दें। अच्छा। तो देखिए इसमें हिफाजतें हैं, इसकी रूहानियत को और आपकी भी रूहानियत को बढ़ाती हैं। डेफिनेटली। और फिर आप बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव। अच्छा, दूध में भी रखते हैं ना स्टोन को? क्या वो भी? वो 2 स्टोन है सना, उसमें एक तो फिरोजा है और एक
एमरल्ड, ग्रीन एमरल्ड, एमरल्ड, हाँ। तो इससे इसकी बहुत ही शाइनिंग, इसकी फ्रेशनेस आ जाती है, इंटरनल डस्ट जो होती है वो क्लीन हो जाती है, ड्राई होने लगता है फिरोजा, तो इसको शायद इसके दूध में डिप किया जाता है कि वो ड्राई कोकोनट में या फिर मिल्क में। अच्छा, मेरी एक आंटी हैं, वो जो है जब कभी भी वो माशाल्लाह से ज्वेलरी खरीदती ना गोल्ड, तो वो वैसे तो उसका सदका करती हैं, लेकिन ना वो उसे 2-3 दिन तक ना वो चने की दाल के अंदर डिप करके रखती हैं, उसके अंदर रखती हैं और उसके बाद उससे वो उस दाल को जो है वो सदका कर देती हैं। उनकी हमेशा से आदत है, मैंने उनसे पूछा भी ऐसा क्यों करती हैं, कहती हैं बस मुझे लगता है मेरी दिल की तसल्ली है कि मैं ये करती हूँ। और फिर वो चिट पर एक या हफीज़ लिकर जो है वो भी आप अगर उनके ज्वेलरी बॉक्स में देखें तो उसमें रखा हुआ होता है। तो ये ईमान भी, इस तरह की सदका करना तो वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसी भी चीज़ें करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, जो लोग इसमें अपने जेवरात में जैसे अली एक कॉलर ले लूं, फिर हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे कि काफी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कहिए इमरान, क्या पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो माशाल्लाह कहना चाहूँगा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं माशाल्लाह, सबके से रिलेटेड और काफी अच्छी मतलब नॉलेज माशाल्लाह मिलती है, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती है। बहुत पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा माशाल्लाह। मैं बहुत आपका शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे एक्चुअली अपनी वालिदा मोहतरमा के बारे में जानना है जी। उनका नाम है अफशा बेगम। ओके। डेट ऑफ बर्थ उनकी कंफर्म नहीं है, ठीक है, मैं अपनी सवाल आप कर लीजिए। नानी का नाम बताइए। मेरी नानी का नाम है मुख्तारा बेगम। मुख्तारा बेगम, ओके जी। वालदा का पूछना ये एक्चुअली कुछ हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा वीक होती जाती है, मतलब जो है बहुत ज्यादा जोड़ों वगैरह में दर्द रहता है। सेकेंडली बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस रहने लग गई है काफी ज्यादा ना, तो बहुत ज्यादा इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन काफी परेशान है पिछले काफी सालों से। तो मैं कहता कि अगर कोई रेमेडीज मुझे प्लीज बता दे कुरान और हदीस की रोशनी में से, तो अल्लाह ताला किसी तरीके से उन्हें शिफायात करे। जरूर हम बात करते हैं इस पर। बाकी आप अपनी वालिदा का ख्याल रखें, आपकी जन्नत इस दुनिया में आपके पास मौजूद है, यही बहुत बड़ी नेमत है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अफशा नाम बताएं। एक फैक्टर भी होता है, और जैसी जब आदमी 45 से अबव या 50 से अबव होता है तो बहुत सारी ऐसी डिजीज बीमारियां आपके इर्द गिर्द मंडा रही होती हैं। बाय नेम हमारी ये वालदा एरीस है, मुरीख जिसे हम बुर्ज हमल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, तो ओवरऑल हम थोड़ा सा उनका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, आपको पता है कि नहीं होती पुराने जमाने में। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही अब आप देखिए भाई, नानियां जो हैं उनको कहाँ पता होती है अपनी डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल पुराना जमाना, यानी कि वही 40-50 साल पहले, तो यकीनन ना। अच्छा, यहाँ पे कॉरल मैं सजेस्ट करूंगा इसमें इमरान आपकी मदद के लिए। आप अगर उनको मरजान इसमें गले में पहनाते हैं या यमनी कीक पहनाते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। तो स्पेसिफिकली यकीनन कुछ डिजीज बीमारियों का सामना भी हमारी वालदा कर रही होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है एज फैक्टर होता है, तो बहुत सारी बीमारियां, इंपॉर्टेंटली स्टमक प्रॉब्लम होता है, सोचे टेंशन, उम्र के साथ साथ आपकी परेशानियां भी तो बढ़ती रहती हैं, परेशानी वाकई सना, और गम टेंशन इंसान को वैसे ही इसमें बीमारियां लगा देती हैं, और वक्त से पहले इंसान बूढ़ा होना शुरू होता है। तो आप तो बिल्कुल अपनी वालदा को खुश रखें, सदका दिया करें अपनी अम्मी का, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वालदा के पास बैठा करें और उन्हें खुश रखा करें। सूरह यासीन पे दम करके अगर आप अपनी वालदा को आप जमजम या के गुलाब या सिंपल पानी पे दम करके पिला दिया करें तो इससे भी फ़ायदा होगा इसमें। बल्कि सूरह रहमान, सूरह यासीन कंटिन्यू अगर आप पढ़ के दम करके पिलाते तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। कॉरल, मरजान, ब्लैक डोरी में पहनाना उनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। सदका दिया करें, इससे भी बीमारियां टलती हैं, बलाएं टलती हैं, आफात से इंसान सेफ रहता है और सेहतमंद रहता है। बिल्कुल। और सूरह रहमान का जो अली ने जिक्र किया वो तो बहुत ज़रूरी है कि आप घर में उसकी तिलावत करें, बाआवाज़ से बुलंद आप तिलावत करें कि घर में अगर आपके कोई मरीज़ मौजूद है जो अगर नहीं पढ़ सकते तो उनके कानों तक वो आवाज़ जाए, उससे बहुत शिफा होती है। या अब तो लोग कैसेट्स में जो है वो सूरह रहमान लगा देते हैं कि आपके घर में भी उससे बरकत हो, मरीज़ को भी इससे शिफा मिलती है, आपको खुद भी रूहानी जो है वो सुकून मिलता है। जब हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं ना, तो वैसे भी हमें खुद कोई चीज़
गलत करते हुए हमें एहसास हो रहा होता है कि नहीं, एक जगह पर मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ और दूसरी जगह पर मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी को धोखा दे रहा हूँ, तो हम खुद अपने आप को बहुत मलामत कर रहे होते हैं। वो जो हमारे अंदर की हिस्स है ना, जो हमें रोकती है कि देखो ये गलत है, ये सही है, मुझे लगता है वो बेदार हो जाती है जब हम खुद रूहानियत की तरफ आते हैं। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन रस्सियों को थाम लें तो शायद बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों से हम खुद भी बच सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बातें की। यकीनन जब इंसान रूहानियत की तरफ जाता है और यकीन आप अच्छे काम करते हैं तो आपको इसमें आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे होते हैं, आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि कब्र में आपने अपना हिसाब देना है। अब इतने अच्छे आपने बहुत अच्छी बात की है, कुरान पाक की तिलावत, सूरह रहमान, सुबह सुबह आप यकीन करें कि बाआवाज़ बुलंद पढ़ें या वो कैसेट पर आप फरमा रही है तो इतना सुकून मिलता है, आप यकीन करें। और फिर घर में तर्जुमा बरकत रहती है, आपको एक ज़हनी तौर पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से आप सेफ रहते हैं। और कोई भी ऐसा लम्हा होता है कि जब आप को शायद आप चेंज हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं। कोई भी लम्हा, कहते हैं ना कि कंटिन्यू जब इसमें एक वो पत्थर पे भी एक कतरा गिरता रहे तो उसके अंदर भी होल हो जाता है सुराख। तो इसी तरह जब इंसान डेली अपने घर में कुरान पाक की तिलावत सुनता है, वो माँ कर रही हो या बहन कर रही हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर आपको तर्जमा भी आना चाहिए, तर्जमा के साथ पढ़ना चाहिए कुरान पाक, इससे और ज़्यादा बिल्कुल उससे आपके जहन के जो दरीचे व दरवाजे वो खुलते हैं, आपको समझ में आता है कि चीज़ें हैं क्या। इसलिए उसकी तफसीर पढ़ना, उसके तर्जुमे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हम इसाले सवाब के लिए तो कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई हासिल करने के लिए अगर हम इसे पढ़ना और उसको समझना शुरू कर दें तो शायद बहुत सारे सवालात के जवाबात जो हमें इंतशार में मुब्तला कर देते हैं, जो हमें परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं, हमें अक्सर खुद ही नहीं पता होता कि मैं किस ट्रैक पर चल रहा हूँ, शायद वो मसाइल हमारे हल हो सके। बिल्कुल सही बात है। राइट जनाब। सो अली से हम बात कर रहे थे, अली वो सदके के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने आपको बताया कि चने की दाल के हवाले से। हाँ बिल्कुल याद आया आपने, बिल्कुल। तो नीलम ब्लू सफ़ायर एक ऐसा स्टोन है, तो ज़ाहिर है इसमें बहुत कदीम कुतुब में पढ़ता रहता हूँ। तो अगर ये पहनने से पहले कहा जाता है कि आप इसमें तकरीबन 3 पाव चावल अपने इसमें सरहाने तकिए के करीब रख लें और आप सो जाएं। डेफिनेटली अगर आपने नीलम पहनना है जो आपका बर्थ स्टोन है, अगर आप वैसे भी बाय नेम अगर आप ब्लू सफ़ायर नीलम पहनना चाहते हैं तो फिर आप इसमें सो जाएं। अगर आपको रात में ख्वाब में वाटर, पानी का चश्मा नजर आता है या कोई भी पानी की सूरत में चीज नजर आती है तो फिर आपको वो पत्थर सूट करेगा। वो और ग्रीन, आप क्या कह रहे हैं, ग्रीन चीज या पानी या कोई भी चीज नजर आती है तो आपके लिए वो मुबारक रहेगा, वो आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर कोई और कोई खतरनाक कोई मूजी जानवर नजर आता है या कोई और चीज नजर आती है तो फिर इसमीन के वो ब्लू सफ़ायर आप मत पहने, नीलम आपको लॉस पहुंचाएगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वो चावल रखना और उसके बाद उन चावलों को सदका करते हैं। जी बिल्कुल, वो सदका। राइट। तो इससे जो है वो आपको अच्छा मतलब इंडिकेशन होता है, इशारे हैं शायद। इतनी ये स्टोन्स इतने ताकतवर होते हैं, इनकी इतनी होती है ताकत की इंसान के रवैयों में, उनकी जिंदगी में तब्दीलियां ला सकते हैं। इसमें डेफिनेटली ये आपको पॉजिटिव इसमें एक स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करते हैं। और फिर अल्लाह की नेमत है और जिस चीज़ को अल्लाह ने नेमत करार दिया है तो नेमत का लुत्फ भी मैंने ही फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। यकीनन ना इसमें कुरान पाक में शहद का जिक्र है, दूध का जिक्र है, जैतून का जिक्र है, कलौंजी का जिक्र है, सब मज़े की चीज़ें हैं, अंगूर का, जैतून का। तो यकीनन इसमें अब देखें ना कि अल्लाह बारिश के कतरे से अल्लाह ताला मोती बनाता है, सदफ में पैदा होता है, उसकी एक बिल्कुल उसकी एक परवरिश होती है। क्या कुदरत है, जिस तरह माँ के पेट में बच्चा बनता है इसी तरह मोती बनता है, फिर उसकी टाइमिंग अल्लाह ने रखी है। फिर वो जब वो बिल्कुल बन जाता है तो वो इसमें सतह पर आ जाता है समंदर की। तो आप ये देखें अल्लाह ताला ने कहा कि अब इसमें ये जो हमारा सीवी यहाँ पर मोती होते हैं मुझे तो कभी नहीं मिले। बचपन में मैंने बहुत ढूंढे, हम जाते ना ये हॉक्स पे और इधर उधर, तो आपको सीव्स तो बहुत सारी मिलती है लेकिन कभी मोती नहीं मिला। अली कहाँ मिलते हैं ये, वो कहाँ कौन से समंदर है जहाँ पर मोती मिलते हैं? हाँ नहीं, ये पाकिस्तान में तो है माशाल्लाह से बहुत ज्यादा। हमारे पास कराची की बात करें तो साहिली पट्टी बहुत बड़ी है लेकिन मोती नहीं मिलते। हाँ नहीं, दरियाओं से कुरान पाक में फरमाया ना अल्लाह ताला ने कि इन दो दरियाओं से मोती निकलते हैं। और निशानी हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। बेशक। और पाकिस्तान में तो बड़े बड़े दरिया बहते हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं माशाल्लाह से। अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी अली से मुलाकात और मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक, मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।